परमेश्वर के पवित्र नाम में आपका स्वागत है। आइए कुछ क्षणों के लिए इस संसार की सारी भाग-दौड़, सारी चिंताओं और अपने मन के शोर को एक ओर रख दें और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। क्या इस समय आप किसी ऐसी लड़ाई से गुजर रहे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? क्या आपने हर संभव प्रयास किया, हर रास्ता अपनाया, हर समाधान खोजा, लेकिन फिर भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है? क्या आप अंदर ही अंदर थक चुके हैं? क्या ऐसा लगता है कि अब लड़ने की शक्ति भी नहीं बची? यदि आज आपका हृदय यही कह रहा है, तो विश्वास रखिए, आप अकेले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने आपको अकेला लड़ने के लिए कभी नहीं बुलाया। नमस्कार और यीशु के साथ प्रार्थना में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बनिए। आज हम परमेश्वर के उस अद्भुत वादे पर मनन करेंगे जो अनगिनत विश्वासियों के जीवन में आशा और विजय लेकर आया है। वो वादा है, परमेश्वर स्वयं आपके लिए लड़ेंगे। आइए सबसे पहले परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। निर्गमन 14:14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहना। कितना अद्भुत वचन है। जब इस्राएली लाल समुद्र के सामने खड़े थे, उनके पीछे फिरौन की सेना थी और उनके सामने समुद्र। मानव दृष्टि से कोई रास्ता नहीं था, न आगे जाने का मार्ग, न पीछे लौटने का अवसर। हर ओर केवल भय था। शायद आज आप भी अपने जीवन में किसी ऐसे ही लाल समुद्र के सामने खड़े हैं। शायद बीमारी ने आपको घेर रखा है, शायद आर्थिक समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, शायद परिवार में तनाव है, या शायद आप ऐसी मानसिक और आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके बारे में कोई और नहीं जानता। ऐसी परिस्थितियों में हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम घबरा जाते हैं। हम हर समाधान स्वयं खोजने लगते हैं। हम रातों की नींद खो देते हैं। हम हर संभावना पर विचार करते रहते हैं। लेकिन ऐसी ही परिस्थिति में परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने यह नहीं कहा तुम्हें और अधिक ताकत लगानी होगी। उन्होंने यह भी नहीं कहा तुम अकेले यह लड़ाई जीत सकते हो। उन्होंने कहा, मैं लड़ूंगा। यही आज का सबसे बड़ा संदेश है। हम में से बहुत से लोग हर समस्या का बोझ अपने कंधों पर उठा लेते हैं। हम सोचते हैं, यदि हम सब कुछ स्वयं नहीं संभालेंगे तो कोई नहीं संभालेगा। लेकिन यही सोच हमें थका देती है, हमें निराश कर देती है, और कई बार हम परमेश्वर को वह स्थान ही नहीं देते जो केवल उसी का है। बाइबल में एक और सुंदर प्रतिज्ञा दी गई है। व्यवस्था विवरण 31, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वही तुम्हारे लिए लड़ेगा, जैसा उसने मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने किया। ध्यान दीजिए, परमेश्वर केवल हमारे साथ नहीं चलते, वो हमारे आगे आगे चलते हैं। इसका अर्थ है, जिस परिस्थिति से आप कल गुजरने वाले हैं, परमेश्वर पहले से वहां उपस्थित है। जिस समस्या ने आपको अचानक चौंका दिया, वो उसके लिए नई नहीं है। जिस लड़ाई से आप डर रहे हैं, उसकी विजय पहले से ही उसके हाथों में है। कितनी शांति मिलती है जब हमें यह एहसास होता है कि हमें भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पहले ही वहां पहुंच चुका है। लेकिन एक प्रश्न है, यदि परमेश्वर हमारे लिए लड़ते हैं, तो फिर हम इतने थके हुए क्यों हैं? हम इतनी चिंता क्यों करते हैं? हम इतनी बेचैनी क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि बहुत बार हम लड़ाई परमेश्वर को सौंपते ही नहीं। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसी चिंता को वापस उठा लेते हैं। हम कहते हैं, प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं, लेकिन अगले ही क्षण हर बात को स्वयं नियंत्रित करने की कोशिश करने लगते हैं। सच्चा विश्वास केवल प्रार्थना करने का नाम नहीं है। सच्चा विश्वास परमेश्वर के हाथों में अपनी लड़ाई छोड़ देने का नाम है। जब हम कहते हैं, हे प्रभु अब यह लड़ाई मेरी नहीं, आपकी है, तभी हमारे हृदय में वह शांति आने लगती है जो संसार नहीं दे सकता।
परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वादों को केवल पढ़ें नहीं, बल्कि उन पर विश्वास भी करें। वह चाहता है कि हम हर सुबह उठकर यह याद रखें, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वह मेरे लिए लड़ रहा है। आज यदि आपके जीवन में कोई ऐसी लड़ाई है जो आपको थका चुकी है, तो अभी अपने मन में उसका नाम लीजिए, उसे परमेश्वर के सामने रखिए और अपने हृदय में यह विश्वास जगाइए कि वही आपके लिए लड़ने वाला है। अभी कुछ क्षण पहले हमने सुना कि परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। लेकिन एक प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़ा है, यदि परमेश्वर हमारे लिए लड़ते हैं तो फिर हम कई बार हारते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्यों हम इतने भयभीत रहते हैं? क्यों हमारी रातों की नींद उड़ जाती है? इसका उत्तर केवल हमारी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे विश्वास में छिपा है। परमेश्वर के वादे कभी नहीं बदलते, लेकिन कई बार हम उन वादों पर विश्वास करने के बजाय अपनी परिस्थितियों पर अधिक विश्वास करने लगते हैं। हम समस्या को बड़ा देखते हैं और परमेश्वर को छोटा, जबकि सत्य इसका बिल्कुल उल्टा है। आज परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह उससे कहीं अधिक महान है। वह पहले भी असंभव परिस्थितियों में मार्ग बना चुके हैं और आज भी वही परमेश्वर है। बाइबल में एक और अद्भुत प्रतिज्ञा दी गई है, नीति वचन 3:24-26। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, वरन तू सुख से लेटेगा और तेरा निद्रा सुखद होगी। अचानक आने वाले भय से मत डर, क्योंकि यहोवा ही तेरा भरोसा होगा और वह तेरे पांव को फंसने न देगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर केवल यह नहीं कहते कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, वह यह भी कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी लड़ाई सचमुच परमेश्वर को सौंप दी है, वो रात को भी चैन से सो सकता है। उसे हर पल चिंता नहीं सताती, क्योंकि वह जानता है कि जब वह विश्राम कर रहा है तब भी उसका परमेश्वर कार्य कर रहा है। कितनी बार हम रात भर जागते रहते हैं और सोचते हैं, अब क्या होगा? यदि सब कुछ बिगड़ गया तो? यदि कोई रास्ता ही नहीं बचा तो? लेकिन क्या हमारी चिंता कभी किसी समस्या का समाधान बन पाई? नहीं। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास हमारे भीतर ऐसी शांति लाता है जो हर परिस्थिति से बड़ी होती है। अब आइए यशायाह की पुस्तक में दी गई एक अद्भुत प्रतिज्ञा पर ध्यान दें। यशायाह 49:24। क्या शक्तिशाली के हाथ से शिकार छीन लिया जाएगा, या जो बंदी बना लिया गया है, क्या वह छुड़ाया जा सकता है? यह प्रश्न मानव दृष्टि से असंभव लगता है। यदि कोई शक्तिशाली शत्रु किसी को पकड़ ले तो कौन उसे छुड़ा सकता है? यदि कोई व्यक्ति अपने ही गलत निर्णयों के कारण बंधन में आ गया हो, तो क्या उसके लिए भी आशा है? परमेश्वर का उत्तर अगले ही वचन में मिलता है। यशायाह 49:25। यहोवा यूं कहता है, शक्तिशाली के बंदी भी छुड़ा लिए जाएंगे और अत्याचारी का शिकार भी बचाया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे झगड़ा करता है मैं उससे झगड़ा करूंगा और तेरे बाल बच्चों का उद्धार करूंगा। क्या अद्भुत प्रतिज्ञा है! परमेश्वर यह नहीं कहते कि केवल निर्दोष लोगों को बचाऊंगा, वह कहते हैं कि मैं उन लोगों को भी छुड़ा सकता हूं जो वर्षों से किसी बंधन में फंसे हुए हैं। शायद आज कोई व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है जो किसी ऐसी आदत से लड़ रहा है जिसे वह छोड़ नहीं पा रहा। शायद कोई भय के बंधन में है, कोई चिंता में कैद है, कोई अपराध बोध से दबा हुआ है और कोई जीवन की परिस्थितियों के कारण पूरी तरह टूट चुका है। यदि आज ये आप हैं तो यह प्रतिज्ञा आपके लिए भी है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी, विश्वास का अर्थ ये नहीं कि समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी। विश्वास का अर्थ है समस्या के बीच भी परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना। जब समुद्र अभी भी सामने हो तब भी यह विश्वास रखना कि परमेश्वर रास्ता बना रहे हैं। जब उत्तर अभी दिखाई न दे तब भी यह मानना कि वो कार्य कर रहे हैं। यही वह विश्वास है जो थके हुए मन को नई शक्ति देता है, जो टूटे हुए हृदय को आशा देता है।
जो निराश व्यक्ति को फिर से खड़ा कर देता है। मेरे प्रिय मित्र, आज आपको हर प्रश्न का उत्तर जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना जानना है कि आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपके आगे आगे चलता है और वो आपकी हर लड़ाई को देख रहा है। यदि आपने अब तक हर बोझ अकेले उठाया है, तो आज उसे उसके चरणों में रख दीजिए। अब समय आ गया है कि आप लड़ना बंद करें और परमेश्वर को लड़ने दें, क्योंकि जिस लड़ाई को परमेश्वर अपने हाथों में ले लेते हैं, उसका परिणाम अंततः उसकी महिमा के लिए ही होता है। अब आइए हम पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन की हर लड़ाई, हर चिंता, हर भय और हर बोझ परमेश्वर के चरणों में रख दें। आज की प्रार्थना केवल सहायता मांगने की प्रार्थना नहीं होगी, यह पूरी तरह समर्पण की प्रार्थना होगी। आइए अब पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने आए। जहां कहीं भी आप इस समय हैं, यदि संभव हो तो कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए। अपने मन की सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए और पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हो जाइए। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं एक विनम्र और टूटे हुए हृदय के साथ आपके सामने आता हूं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात की। धन्यवाद कि आपने मुझे याद दिलाया कि मुझे जीवन की हर लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। धन्यवाद कि आपने ये प्रतिज्ञा दी, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। आज मैं इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करता हूं। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैंने अपनी ही शक्ति पर भरोसा किया। मैंने हर समस्या को स्वयं हल करने की कोशिश की। मैंने अपने मन में चिंता को बढ़ने दिया। मैंने भय को अपने निर्णयों पर हावी होने दिया और कई बार मैंने ऐसा व्यवहार किया मानो सब कुछ केवल मुझ पर ही निर्भर हो। आज मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। हे पिता, आज मैं अपनी हर लड़ाई आपके चरणों में रखता हूं। जो बातें मुझे भीतर से तोड़ रही हैं, मैं उन्हें आपको सौंपता हूं। जो बोझ मैं वर्षों से उठाए हुए हूं, आज उन्हें आपके हाथों में छोड़ता हूं। मेरे परिवार की चिंताएं, मेरे स्वास्थ्य की परेशानियां, मेरे आर्थिक संघर्ष, मेरे टूटे हुए संबंध, मेरे मन के भय और वे आंसू जो किसी ने नहीं देखे, सब कुछ आज मैं आपको समर्पित करता हूं। प्रभु, आप मेरे हृदय को मुझसे भी अधिक जानते हैं। आप उन बातों को भी जानते हैं जिन्हें मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आप मेरी हर रात को जानते हैं। जब मैं चिंता में जागता रहा, आप मेरी हर प्रार्थना सुनते रहे। जब मुझे लगा कि शायद कोई नहीं सुन रहा, आज मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसी लड़ाई है जिसे मैं अपनी शक्ति से कभी नहीं जीत सकता, तो आज मैं उसे पूरी तरह आपके हाथों में सौंपता हूं। जहां शत्रु मुझे डराने की कोशिश करता है, वहां आपका साहस भर दीजिए। जहां निराशा मुझे घेरती है, वहां अपनी आशा भर दीजिए। जहां मैं स्वयं को असहाय महसूस करता हूं, वहां अपनी सामर्थ्य प्रकट कीजिए। पिता, आपने अपने वचन में कहा है कि आप मेरे आगे आगे चलते हैं, इसलिए मैं अपने भविष्य से नहीं डरूंगा। मैं आने वाले कल की चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि जहां मैं अभी तक नहीं पहुंचा, वहां आप पहले से उपस्थित हैं। आप मेरे लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं। हे प्रभु, आज मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो किसी बंधन में फंसे हुए हैं। यदि कोई भय के बंधन में है, उसे स्वतंत्र कीजिए। यदि कोई चिंता से दबा हुआ है, उसे अपनी शांति दीजिए। यदि कोई पाप की जंजीरों में बंधा है, तो उसे अपने अनुग्रह से मुक्त कीजिए। यदि कोई बीमारी से संघर्ष कर रहा है, तो उसे अपनी सामर्थ्य से स्पर्श कीजिए। यदि कोई परिवार टूटने की कगार पर है, तो वहां मेल मिलाप और प्रेम स्थापित कीजिए। हे पिता, मेरा विश्वास मजबूत कीजिए। ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों को देखकर न डगमगाए। ऐसा विश्वास जो उत्तर मिलने से पहले भी आपकी स्तुति करता रहे। ऐसा विश्वास जो आंधियों के बीच भी ये कह सके, मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहा है। प्रभु, आज मैं अपने मन से हर भय को निकालकर
आपके चरणों में रखता हूं। मैं असफलता के भय को छोड़ता हूं। मैं भविष्य के भय को छोड़ता हूं। मैं लोगों की बातों के भय को छोड़ता हूं। मैं उस चिंता को छोड़ता हूं जो मेरे हृदय की शांति छीन लेती है। आज मैं आपकी शांति को ग्रहण करता हूं। हे पवित्र आत्मा, जब भी मैं फिर से चिंता करने लगूं तो मुझे आपका वचन याद दिलाइए। जब मैं फिर से सब कुछ अपने हाथों में लेने लगूं तो मुझे रोकिए। मुझे याद दिलाइए कि मैंने अपनी लड़ाइयां पहले ही आपको सौंप दी हैं और आप कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। प्रभु, मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। हमारे घर की रक्षा कीजिए, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए, हमारे माता पिता पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे विवाह, हमारे संबंध, हमारे कार्य, हमारे भविष्य, सब कुछ आपके हाथों में सुरक्षित रहे। आज मैं ये घोषणा करता हूं, मैं अब अकेला नहीं लड़ूंगा। मेरी लड़ाई अब परमेश्वर की है। मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। मेरा जीवन उसकी देखभाल में सुरक्षित है और मैं विश्वास करता हूं कि जिस कार्य को आपने मेरे जीवन में आरंभ किया है उसे आप अवश्य पूरा करेंगे। हे पिता, धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद कि आपने मेरे आंसू देखे। धन्यवाद कि आपने मेरे संघर्षों को जाना। धन्यवाद कि आज से मैं हर लड़ाई अकेले नहीं लड़ूंगा। मैं विश्राम करूंगा और आप मेरे लिए लड़ेंगे। मैं ये सारी प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं। आमीन। यदि आपने पूरे विश्वास के साथ आज ये प्रार्थना की है तो विश्वास रखिए, परमेश्वर पहले से आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। हो सकता है आज ही आपकी परिस्थिति न बदले, लेकिन आज आपका विश्वास अवश्य बदल सकता है। और जब विश्वास बदलता है तो जीवन भी बदलने लगता है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर लड़ाई परमेश्वर देख रहे हैं और सही समय पर वही आपके लिए लड़ेंगे। यदि आज का यह संदेश और प्रार्थना आपके लिए आशीष का कारण बनी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद आज कोई और भी ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसमें उसे इस आशा की आवश्यकता है। यदि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के साथ अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं तो यीशु के साथ प्रार्थना परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना निवेदन है तो उसे नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। हमें आपके लिए प्रार्थना करने में प्रसन्नता होगी। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ, अपनी शांति और अपनी विजय से भर दे। आपकी हर लड़ाई में उसकी उपस्थिति आपके साथ बनी रहे। जय मसीह। आमीन।